चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय रूपप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तशील नारायण गोस्वामीति नामिने। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलमस्नासाय जानवप्ते नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतुसे नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विशंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद रूपानुग समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे बीच पे उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महाराज जी कृपा आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्त वृंद वैष्णवी माताएं दीदी प्रभु लोग सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम लोग पिछले 8 दिन से श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि पहले 3 दिन मैंने बताया इसका महत्व क्या है। गीता हमारे लिए कितना आवश्यक ग्रंथ है। भगवान ने आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध उपस्थित हो रहा है 5 पांडव कौरव के बीच। वहां पर अर्जुन को लक्ष्य करके जीव मंगल के लिए ये भगवत गीता बोली। और मैंने पहले बताया था ये जो ग्रंथ है भगवत गीता, ये सिर्फ सन्यासी साधु के लिए नहीं है, ये ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थी, सन्यासी, सारे वर्णों के लिए, चारों आश्रम के लिए ग्रंथ। यहाँ तक कि जीव मात्र के लिए ये श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ है, क्योंकि और गृहस्थों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे द्वंद्व में संसार में रहते हुए, हाँ, घर घर में क्लेश, ऑफिस में, संसार में, व्यवहार में, सब जगह युद्ध हो रहा है, मन में इतना द्वंद्व हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने को कैसे स्थिर करें। ये जो गीता का ज्ञान है ये वास्तव में स्थिर करने के लिए ही भगवान ने अर्जुन को दिया। और हमने सुना अर्जुन तो धीर स्थिर व्यक्ति है, परंतु अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए उपदेश दिया। तो हमने इसका विस्तृत व्याख्या हम लोग श्रवण कर रहे थे, कैसे महाभारत का युद्ध हुआ। पहले अध्याय में हमने विस्तृत रूप में सारा सैन्य दर्शन पढ़ा कि पहला प्रश्न जो धृतराष्ट्र ने जब प्रश्न किया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध हुआ, माम का पांडवास्य किम कुर्वता संजय।
ये धृतराष्ट्र किस भावना से प्रश्न कर रहा है, धर्म क्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है, हाँ, दुर्योधन की धृतराष्ट्र की भावनाएं क्या है, सब हमने विस्तार रूप से सुना। कुरुक्षेत्री क्यों चुना, हाँ, महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र को चुनने का कारण क्या, ये हमने सब सुना। दूसरे अध्याय में हमने सुना पहले श्लोक से लेकर 10 श्लोक तक अर्जुन को, क्योंकि जो लोग अभी हम लोग लाइव नहीं हो रहा था 2-3 दिन से, अभी हमने कहा है तो आज बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं, तो लोग जो सुन रहे हैं उनको आज का जो लाइव कथा में 1 से लेकर 10 प्रश्न जो आएंगे उनको कवर करेंगे, तो इसलिए पीछे का इसलिए रिपीट करना पड़ रहा है। तो जब महाभारत का युद्ध होने के लिए जा रहा है तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु जो युद्ध होने के लिए आ रहा है मैं भी तो देखूं मेरे सामने कौन है, धृतराष्ट्र की पुत्र की तरफ, दुर्योधन की तरफ से कौन कौन योद्धा हमारे से युद्ध करने के लिए आए हैं। और उस समय भगवान अर्जुन के सारथी थे, रथ को आगे लाए, बीच में लेके आए, और जब अर्जुन का रथ बीच में आया, अर्जुन ने पूरी सेना को, दुर्योधन की पूरी सेना को देखा, और ऐसे ही देखा, और भीष्म पितामह की तरफ जब देखा, द्रोणाचार्य की तरफ देखा, कृपाचार्य की तरफ देखा, तो उनको एक एक बात स्मरण आई, जिनकी गोदी में मैं खेला, हाँ, भीष्म पितामह ने कैसे हमको पाला पोसा बड़ा किया, और जिस गुरु द्रोणाचार्य ने हमको धनुर्विद्या सिखाई, हाँ, जिन्होंने हमें हर प्रकार की विद्याएं सिखाई, जिनको मैं क्या मानता हूं, एकदम माता पिता से भी श्रेष्ठ गुरु मानता हूं, उनके ऊपर मैं बाण कैसे चलाऊं। अब अर्जुन को क्या हुआ, यहाँ पर एकदम मोह जैसा प्रतीत हो रहा है। ये मैंने पहले बताया, अर्जुन को मोह नहीं हो रहा है, ये काफी बहुत समय हमारे साथ भी घटनाएं घटेंगी जब ऐसी स्थिति आएगी। अधर्म, हमारे ही परिजन, पुत्र होगा, पति होगा या पत्नी होगी, वो अधर्म कर रहे हैं, तब भी हमें क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है, धर्म का साथ देना है या अधर्म का। तो यहाँ अर्जुन को मोह हो गया, और अर्जुन ने पहले श्लोक से लेके 10 श्लोक तक दूसरे अध्याय का एक के बाद प्रश्न करने लगे, और उन्होंने क्या किया, यहां तक कि पूरा अपना धनुष भी रख दिया और रथ पे माथा को पकड़ कर बैठ गए, कह रहे प्रभु कुछ भी हो जाए मैं भिक्षा करके जीवन निर्वाह कर लूंगा, पर मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। फिर भगवान सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। फिर जब जाके भगवान ने उनको 12 श्लोक से 30वें श्लोक तक शरीर का धर्म और आत्म धर्म, जीव आत्मा के विषय में विस्तृत रूप में कैसे व्याख्या की, हम लोगों ने श्रवण किया। और मैंने ये भी बताया, क्योंकि पिछले अध्याय में बता चुके हम, इस श्रीमद् भगवत गीता में 5 वस्तुओं का पूर्ण रूप में वर्णन किया गया है। जो इन 5 वस्तुओं को जान लेगा वो संपूर्ण पूरे जगत का सारा सार जान लेगा, या भगवत गीता का सारी वो समझ जाएगा। वो क्या है मैंने बताई थी, इसलिए ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। सबसे पहले बताया है इसमें जीव तत्व के बारे में, हाँ, जीव तत्व के बारे में मूलतः श्लोक क्या है, दूसरे अध्याय के 12 से लेकर 30वें अध्याय तक, हैं, जीव कैसे, ममई वांसे जीव लोके जीव भूत सनातना, जो जीव आत्मा है वो भगवान का अंश है, वो अजर है, अमर है, शाश्वत है, नित्य है। दूसरा, इस भगवत गीता में परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर के बारे में बताया। परमेश्वर कौन है, भगवान कौन है, कृष्ण स्वयं ही कहते हैं मैं ही क्या हूं, मैं सुप्रीम पावर ऑफ गॉड हेड हूं। एक जगह नहीं, भगवान ने कई जगह बोला, मत परतरम नान्य किंचित अस्ति अहम सर्वस्व प्रभो, है, भगवान ने जगह जगह ये बात बोली है। और विस्तृत रूप में भगवान की यहाँ पर इस ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, इसका विस्तृत रूप में श्रीमद् भगवत गीता में व्याख्या की है। नंबर 1 जीव तत्व, नंबर 2 ईश्वर तत्व, नंबर 3 प्रकृति। भगवान ने जितना भी आप जगत में देख रहे हो, अपनी भौतिक प्रकृति जो भी देखा जा रहा है, और भगवान की अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के बारे में विस्तृत रूप से इस भगवत गीता में बताया। नंबर 4 काल के विषय में
इसमें भूत, वर्तमान, भविष्य आदि आदि काल, कैसे भगवान काल स्वरूप है, काल के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। और नंबर 5 कर्म, कर्म के विषय में भगवान ने बताया। जो इन 5 वस्तुओं का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जीव तत्व, ईश्वर तत्व, प्रकृति तत्व, काल तत्व और कर्म तत्व, वो व्यक्ति इस जगत से, भौतिक में संसार से छुटकारा पा लेता है और वो भगवान की शरण में जाता है। तो ये हमने बताया था, परंतु भगवान ने 12 से 30 तक विशेषकर जीव तत्व के बारे में वर्णन किया है। जब अर्जुन को मोह हो गया तो भगवान ने फिर 39 से लेके 38 श्लोक तक ये अनात्म धर्म है। अगर तुम ऐसे कार्य कर रहे हो, तुम युद्ध से, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तुम युद्ध से पीछे मुड़ के भागोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी। हाँ, तुम क्या होगा, अपकीर्ति होगी और तुम अपने धर्म से भी अच्युत हो जाओगे। और तुम क्या करोगे, अधिक से अधिक, अगर तुम इस युद्ध में युद्ध लड़ोगे, यदि हार भी जाओगे तब भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जीत जाओगे तब भी तुम्हें क्या होगा, पूरे पृथ्वी का राज्य मिलेगा, धर्म की स्थापना होगी। तो भगवान ने यहाँ पर 31 श्लोक से लेकर 38 श्लोक तक अर्जुन का मोह को दूर किया। और फिर भगवान ने यहाँ पर जो हम कल श्रवण कर रहे थे 40वें श्लोक में भक्ति के बारे में, बुद्धि योग है, बुद्धि योग या भक्ति योग के बारे में बताना प्रारंभ किया कि ये जो मेरा भक्ति योग है ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। अगर कोई इसमें थोड़ा सा भी कार्य कर लेगा, थोड़ा सा भी कार्य करेगा तो कभी भी नष्ट नहीं होगा। कर्म का फल, ज्ञान का फल, ये यदि हम थोड़ा करते हैं, पूरा नहीं कर पाते, तो फिर हमें प्रारंभ से करना पड़ता है। मैंने तरह तरह से उदाहरण के द्वारा बताया। तो भगवान ने 40वें श्लोक में बताया, नेहा विक्रमणस्तो प्रत्यवाओ न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर ये भक्ति धर्म का, भक्ति धर्म को बुद्धि योग भी बोला गया है, कर्म योग भी बोला गया है। भक्ति योग की प्रथम अवस्था कर्म योग है। कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है ये मैंने बताया, कल विस्तार रूप में बताया, इसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो भक्ति योग की पहली अवस्था कर्म योग है। जितने अनुपात में जीव भगवान के चरणों में शरणागत होता जाएगा, 1%, 2%, 3%, उतना ही भक्ति योग प्योर होता जाएगा। पहले कर्म करना और फिर भगवान को अर्पण करना, खाली कर्म करना, भगवान को अर्पण नहीं करना, ये तो क्या है, कर्म योग होगा नहीं। गुरुजी कहते हैं जब तक 2 वस्तु में योग नहीं होता उसे योग नहीं बोलते हैं। जीव तत्व और भगवत तत्व, ये दोनों कैसे एक योग होगा, जब जीव भगवान की सेवा करने लगेगा, जब ही क्या होगा, कर्म योग प्राप्त होगा। अभी हम कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं अपने लिए, कमा रहे और खा रहे बस, परंतु इससे क्या होगा, भगवान से कभी भी हमारा योग हो नहीं सकता। जब हम जो भी कार्य करते हैं, जब हम कार्य करते 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 उसको कुछ % भगवान को ऑफर करने लगते हैं, पहले भगवान को ऑफर किया, फिर पहले बनाया, फिर ऑफर किया, फिर प्रसाद पाया, तब से हमारा कर्म योग प्रारंभ होता है। परंतु ये क्या है, शुद्ध भक्ति योग नहीं है। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, क्यों, जैसे बताया, अभी आप कोई जलेबी, आपके मन में जलेबी खाने की इच्छा हुई और आप पहले जलेबी बनाई अपने लिए, इच्छा मेरे मन में हुई तो जलेबी बनाई और भगवान को भोग लगा दिया। अभी मेरे को शुगर हो गया, अब मैंने क्या किया, जलेबी बंद कर दी, मेथी के लड्डू बनाए और मेथी के लड्डू ही भगवान को रोज भोग लगा रही हूं। तो यहां पर बताया भक्ति में इतना अधिकारी नहीं है, परंतु कोई बात नहीं, जैसे भी है, मन में इच्छा होती है, कम से कम भगवान को अर्पण करके खाओ। वो क्या होगा, धीरे 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 करके तुम्हारा कर्म योग जितना ही प्योर होता जाएगा। कम से कम अर्पण तो कर रहे हो, यहां से प्रोसेस शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे जैसे ही आप भगवत इच्छा को जानने लगोगे, पहले भगवान के लिए कार्य करने लगोगे, पहले 5% कार्य होता है, फिर धीरे धीरे 10% ऑफर करोगे, फिर 20% करोगे, फिर 25% करोगे। जिस दिन एक होता है पहले कर्म किया 8 घंटे, फिर उसका कुछ फल अर्पण कर दिया। एक होता है पहले अपने को अर्पण कर दिया, फिर कार्य कर रहे हैं। भक्ति योग में क्या है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, बताओ मैं क्या करूं। पहले मैं भगवान की शरण मैंने ग्रहण की, अब जो प्रभु बोलेंगे वो मैं कार्य करूंगा, ये भक्ति योग है। कर्म योग क्या है,
मैं अपनी इच्छा से चलूंगा, पर जो भी मैं कार्य करूंगा वो भगवान को अर्पण करूंगा। इसमें थोड़ा सा अंतर है। एक ही है भक्ति योग की पहली अवस्था कर्म योग है। फिर हमने अगले श्लोक 41 श्लोक में पढ़ा कि यहां पर अर्जुन बोल रहे हैं, हाँ, ये भगवान बोले व्यवसाय तुम्हारा बुद्धि रेखे कुरुनंदना बहु शाखा अनंतस्य बुद्धि योग अव्यव्यासी नाम। अरे हे कुरुनंदन, इस भक्ति मार्ग में जो निस्सात्मिक बुद्धि है वह एक निष्ठा होती है, किंतु बहिर्मुख व्यक्तियों की बुद्धियां अनंत और अनेक शाखाओं वाली होती है। जो व्यक्ति मेरे में स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धि क्या होती है? निस्सात्मिका। और जो व्यक्ति अभी मेरे में समर्पित नहीं हो पाता, उसकी बुद्धि बहुत शाखाओं के पास होती है। कभी वो कहाँ जाता है? कभी कर्म मार्ग की तरफ जाता है, कभी ज्ञान मार्ग की तरफ, कभी अन्य अन्य देवताओं की तरफ जाता है। तो ऐसे ऐसे कई जन्मों तक वो भटकता रहता है। जब उसको विशेष किसी संत की कृपा से, जब उस पर भगवत कृपा होती है, तब जाके वो बुद्धि मेरे में स्थित होती है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं, कल मैंने बताया कि ऐसे क्यों होती है, इतनी सारी शाखाओं में बुद्धि क्यों रही है, भगवान में मन क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि कल मैंने ये भी बात बताई, ये 42 श्लोक में पूरा हो गया था। भगवान कहे यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रबंधंत पश्चितम वेद वादरत पार्थ नान्य स्थिति वादिना। जो मूर्ख लोग वेद के, ये वेदों में ही बताया गया, वेदों में बहुत प्रकार के वाक्य बताए। एक मोहित वाक्य होते हैं और एक क्या होते हैं, एक जीव के मंगल के लिए एक निष्कपट, मतलब भगवान जो बोलना चाह रहे हैं, एक उनके कल्याणार्थ वाक्य होते हैं। पर कभी कभी जीव क्या होता है, वेद के भाई ये जो मधु पुष्पित वाक्य है उनसे मोहित हो जाता है। तो कल मैंने बताया भक्ति योग जो बड़ा दुर्लभ है। वेदों में ही 80% कर्म की बात बताई है और 16% ज्ञान योग की बात बताई है और 4% भक्ति की बात बताई है। अब इसका मतलब नहीं भक्ति श्रेष्ठ नहीं है, 4% बताई है। तो यहां पर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, भूरी भूरी प्रशंसा भक्ति की गई है। अब कोई क्या है, गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई पीएचडी करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं और 5th 2nd 10th क्लास तक बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि पीएचडी में 2 लोग हैं या 4 लोग हैं या 10 लोग हैं वो खराब है। ये लगा लो सब्जी की दुकान पे लेने वाले 100 लोग हैं, बड़ी भीड़ है, और सुनार की दुकान पे लेने वाले 4 बैठे हैं, 5 बैठे, और डायमंड लेने वाले 2 बैठे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायमंड की कीमत कम है। यहां भगवान बता रहे हैं इसका मतलब क्या है, अधिकारी सब्जी, मतलब 100-200 रुपए वाले लोग बहुत है। 100 रुपए 200 रुपए की आलू लेना, टमाटर लेना, सब्जी लेना, इसके तो लोग बहुत है। परंतु सुनार के पास हीरा लेना या कुंडल लेना या सोने की कोई वस्तु लेना, इसके पास लोगों के पास पैसा कम है। परंतु सोना ही श्रेष्ठ है, आलू से सोना श्रेष्ठ है कि नहीं। तो यहां पर 4% जो भक्ति की महिमा बताई है शास्त्रों में, इसका मतलब भक्ति के अधिकारी बहुत ही रेयर है, दुर्लभ है भक्ति, परंतु भक्ति ही श्रेष्ठ है। यहां भगवान आगे आगे बताएंगे कैसे मेरी भक्ति, मेरी शरणागति कैसे श्रेष्ठ है। तो यहां पर बता रहे, ये कल हमने विस्तृत रूप से सुन लिया था। फिर आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं ऐसे क्यों मेरी शरण में लोग नहीं आते। बता रहे यावानार्थ उद्पाने सर्वथा संप्लोदित के तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से विजानता। इस श्लोक को बता रहे 46 श्लोक है, यहां तक हमने सुना था। करे यावानार्थ, उद्पाने मतलब कुआं होता है। जिस प्रकार यावानार्थ, जिस प्रकार एक कुआं होता है ना, कल हमने बताया इसका, कुआं बहुत प्रकार की हमारी कामनाओं को पूर्ण करता है। कुएं से क्या को पानी लाओ स्नान कर लो, है, कुएं से पानी लाके स्नान कर लो, कुएं से कपड़े भी धो लो पानी लाके, कुएं से पानी लाके खाना भी बना लो, कुएं से पानी लाके आप दंत मंजन भी कर लो, सब पूर्ति कर रहा है ना। परंतु कुआं कितना है, बहुत छोटा है। और अगर आप बहुत जमुना में जाओगे, गंगा जी में जाओगे, विशाल नदी में जाओगे, वहां से क्या है, कुएं के जो कार्य हैं वो तो पूरे होंगे ही होंगे और उससे भी ज्यादा कार्य पूरे होंगे। उस गंगा की नदी से भी नहा सकते हो, हैं, उसमें भी
स्नान कर सकते हो, कपड़े धो सकते हो, सब। तो भगवान कह रहे हैं जो छोटे छोटे स्वार्थों के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनके तो सोचते हैं कि मेरे से प्राप्त नहीं हो रहा, परंतु मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? हे कृष्ण करुणा सिंधु, मैं तो दया का सागर हूं, मैं करुणा का सागर हूं। और मैं क्या हूं? मैं संपूर्ण जगत को सब वस्तु देने में मैं समर्थ हूं। पर फिर भी मेरे पास अगर कोई ऐसा है, मेरे पास जो आएंगे, ऐसा नहीं कि मैं उनकी पूर्ति नहीं कर रहा। तो यहाँ भागवत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देके बता रहे हैं, देवताओं के पास जाने के छोटे छोटे उद्देश्य पूरे होते हैं। किसी एक देवता के पास जाओगे, यदि धन की कामना करोगे तो कुबेर के पास जाओगे, हैं? सुंदर पति चाहिए तो शिव जी के पास ना करेंगे, हैं? और थोड़ा बहुत कोई ऐश्वर्य चाहिए तो स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो आदि आदि की पुण्य कार्य करेंगे। परंतु यहाँ कह रहे हैं जो भगवान की भक्ति में, भगवान की शरण में जाने के द्वारा में क्या लाभ है? करे किसी प्रकार का अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार धी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो मेरे पास आता है, ऐसी बात नहीं मैं नहीं दे पाता, अकाम, कोई बिना कामना के आए तब भी भगवान के पास आता है। और बहुत सर्व काम, बहुत सारी कामनाएं, एक कामना नहीं, 2, 3, 10, 1000 कामनाएं, तब भी मेरे पास आ सकता है वो, है? मोक्ष की कामना है वो भी मेरे पास आ सकता है। यहाँ की मोक्ष कामना अन्य देवता नहीं दे सकते, पर भगवान मोक्ष भी दे सकते, और भगवान भक्ति भी दे सकते। भगवान सब कुछ देने में समर्थ है। कल मैंने बताया देवताओं की शरण में जाने से साइड इफेक्ट भी हैं? और भगवान की शरण में जाने के साइड इफेक्ट नहीं है। उदाहरण के द्वारा मैंने बताया, भस्मासुर ने शिव जी की उपासना की थी, पर वो क्या हुआ, उनको बर जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वही भस्म हो जाएगा, शिव जी के पीछे भागने लगे वो। दूसरा मैंने बताया बहुत देवों के देव महादेव और ब्रह्मा जी के बारे में बताया। हिरण्यकश्यप ने 60,000 साल तपस्या की थी ब्रह्मा जी की, मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, मैं किसी अस्त्र से न मरूं, मैं किसी शस्त्र से न मरूं, तब भी वो ब्रह्मा जी ने उन्हें बचाया। भगवान नरसिंह देव ने उनको मार दिया, है? तो कितने प्रकार के उदाहरण हैं। ये तो बड़े बड़े देवता है, छोटे मोटे देवता के पास जो जाते हैं उनके पास भी साइड इफेक्ट कैसे कैसे। मैंने कल उदाहरण के देखो, एक बच्चा आइसक्रीम की दुकान पे जा रहा है, बुखार में 104, आइसक्रीम वाला से आइसक्रीम दे देता है, और माँ के पास जाएगा तो माँ क्या करेगी, उसको दवाई देगी। अगर आइसक्रीम खा भी लिया तो उसे या तो गर्म पानी करके दे देगी या कोई अदरक का दूध करके दे देगी, उसके साइड इफेक्ट को तुरंत दूर करती है। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो भगवान के पास कामनाओं को लेकर गया और भगवान ने उसका नुकसान किया। और यहां तक कि कोई कामना लेकर भी भगवान के पास जाता है, जैसे ध्रुव महाराज, वो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं गए थे, वो अपने पिता की गोद में बैठने के लिए गए थे। परंतु भगवान ने क्या दिया, उन्होंने कहा प्रभु मैं तो कहाँ कांच मांगने के लिए, मेरे को मणि मिल गई। पर भगवान ने उनको ऐश्वर्य भी दे दिया और अपने धीरे धीरे भक्ति योग भी दे दिया, है? इसलिए अगर शरण में जाना है तो यहाँ पर कह रहे हैं हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं, जाना है तो भगवान की शरण में जाना है। सब प्रकार की कामना भी दूर होंगी और कामनाओं से निवृत्त भी हो जाओगे, और क्या होगा, आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ बताया जैसे छोटे छोटे कुएं एक एक कामनाओं को पूर्ति कर रहे हैं, परंतु बड़ा बड़ा सागर, भगवान क्या एक सागर की तरह है, वो छोटे छोटे कामना को पूर्ति करते हैं और उनके साइड इफेक्ट को भी दूर करते हैं। अभी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक का कल हमने अर्थ बताया था 47, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तमी कर्मणि। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, कर्म किए जा, कर्म किए जा, सब बोलते हैं। परंतु भगवत गीता में बताया है कर्म करना चाहिए, परंतु पहले समझना चाहिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर हमारे गुरु जी ने सारार्थ वर्षनी प्रकाशी वृत्ति में बताया है। पहले ही समझ लो, कर्म करने से पहले कोई भी व्यक्ति बीटेक इंजीनियर करता है, पहले से प्रैक्टिस पे डालते भी, तुम क्या प्रैक्टिस करो। अगर वो सीधा उसको काम नहीं देते, कोई भी काम है ना पहले प्रैक्टिस कराते। अगर वो कुछ बिना प्रैक्टिस के ही काम दे दिया जाए तो वो उससे बहुत नुकसान कर देगा, जितना लाभ नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान कर देगा। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए,
पर कर्म से पहले में कर्म की परिभाषा पता होनी चाहिए। हर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना कार्य के रह रहा है। हर सांस तो ले रहे हैं, खाना तो खा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे, सब कुछ कर रहे हैं ना। परंतु हर कार्य, कोई व्यक्ति पाप कर्म भी कर रहा है? कोई व्यक्ति मांस भी खा रहा है? हर कार्य कर्म है नहीं। तो यहां पर बताया पहले भगवान पहले कर्म को, कर्म में अधिकार है। किस में तुम्हारा अधिकार है? कर्म एक ही शुद्ध रूप में कर्म ही है। अकर्म और विकर्म, जैसे प्योर दूध है ना, शुद्ध दूध, दूध का मतलब कहने का मतलब शुद्ध दूध ही है। पर नकली जो दूध आ रहा है मार्केट में, जब नकली आ जाता है तो फिर नकली दूध की हमें क्वालिटी बतानी पड़ती है। तो यहाँ पर पहले कर्म को समझने के लिए अकर्म और विकर्म को समझना पड़ेगा। तो कल हमने बताया जो शास्त्र में लिखे गए निर्देश और उपदेश हैं, शास्त्र के अनुसार कार्य करना ही कर्म है। जो शास्त्र में मना किया गया है उसको करना विकर्म है, और जो शास्त्र में बोला गया उसको ना तो करना ना नहीं करना, उदासीन होना, वो क्या है? अकर्म है। जैसे उदाहरण के द्वारा मैंने कल बताया, लिखा है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, है ना। अगर माता पिता की सेवा हम कर रहे हैं तो ये ठीक है, कर्म है। अगर हम माता पिता को ना तो कष्ट दे रहे ना सेवा कर रहे हैं, उदासीन है, माता पिता को अलग साइड कर दिया और हम अलग है, तो ये क्या? अकर्म है। मतलब जो कार्य करना चाहिए आप नहीं कर रहे। विकर्म क्या है? माता पिता की सेवा तो कर ही नहीं रहे और उनको कष्ट और दे रहे, उनको डांट रहे, फटकार रहे, पिटाई लगा रहे हैं। ये क्या? विकर्म है। विकर्म की गति क्या होती है? नरक यातना आदि आदि नरकों में जाते। अकर्म की गति भी क्या होती है? अकर्म की गति से भी दोष लगता है। सिर्फ कर्म हमें करना चाहिए, कर्म में हमारा अधिकार है, विकर्म में नहीं अधिकार, अकर्म भी नहीं करना। और कर्म 3 प्रकार का बताया शास्त्रों में, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न है, इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म 3 प्रकार का होता है। क्या? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। जो कामनाओं के साथ, फल की इच्छा के साथ जो कार्य किए जाते हैं उसे बोलते हैं काम्य कर्म। पहले कोई करने की इच्छा नहीं है, अगर मेरी पहले कोई इच्छा जागृत हुई, अरे मेरे को क्या करना है, मेरे को धन की जरूरत है, या मेरे को क्या करना है, मेरा विवाह शादी नहीं हो रहा, तो किसी ने कुत्ते को लगातार 21 दिन तक दूध पिलाओ। पहले फल की इच्छा करी, फिर क्या गया? कार्य करने के लिए गई। अभी गई काम में कर्म क्या है? बड़ा ही निकृष्ट बताया। पहले फल की इच्छा, फिर कार्य किया। तो ये कार्य काम में कर्म, विभिन्न प्रकार की कामनाओं से मन कलुषित होता है और दूषित पे दूषित होता जाता है। तो ये भी कार्य बहुत सुंदर नहीं बताया। अब 2 रह गए, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म होते हैं जो किसी निमित्त के कारण कार्य किए, जैसे कोई पिताजी की शरीर छोड़ गया, माता का शरीर छोड़ गया, अब श्राद्ध करना। श्राद्ध कोई रोज कोई करता है? वो विशेष कोई कार्य उपस्थित होने में जो कार्य किए जाते हैं उसे नैमित्तिक कर्म करते हैं। वो तो करते हैं, करने में कोई दोष नहीं, परंतु वो भी इतना श्रेष्ठ नित्य कर्म। नित्य कर्म क्या है? संध्या वंदन आदि आदि, ये हमें कर्म करना चाहिए। ये भी शास्त्र में जो लिखा गया है अगर करेंगे। फिर भी बताया कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। कर्म में आपका अधिकार है, फल में आपका नहीं है। फल भगवान देने वाले। जैसे रेड लाइट है, रेड लाइट बनाई है गवर्नमेंट ने, अगर रेड लाइट आप तोड़ोगे, आप कहेंगे हम तो तोड़ेंगे, तोड़ सकते हो आप, मना नहीं है, पर चालान काटने का अधिकार गवर्नमेंट का है। आप यदि ठीक ठीक चलोगे, ठीक ठीक चलते रहो, कोई बात नहीं, परंतु क्या करोगे? आप कहोगे नहीं हम तो तोड़ेंगे। भगवान कहते ठीक है, जो इच्छा करो, स्वतंत्र हो, जीव स्वतंत्र है, परंतु फल में स्वतंत्र नहीं है। कर्म तो तुम कर लो अपनी मर्जी से, पर फल कौन देने वाला है? मैं। अगर तुम विकर्म कर रहे हो तो उसका फल भी देने वाला हूं, अकर्म कर रहे हो उसका भी, कर्म कर रहे हो तो उसका भी। तो यहां बताए कर्म करना चाहिए। फिर वही कर्म शास्त्र में, खाली कर्म करने से नहीं होगा, फिर इसको अर्पित करना चाहिए भगवान को। जैसे कल मैंने बताया ना, एक कर्म किया, हमारे पति या हमारी पत्नी या बच्चे इतना मेहनत करके 8 घंटा करके नौकरी करके पैसे लेके आए, और पत्नी ने खाना बना दिया 2-2.5 घंटा, और वो पति को दे दिया, बच्चों को दे दिया। पति की तो बेचारे की मेहनत ही बेकार गई 8 घंटे की, है ना, 10 घंटे की। इतना ही काम है, 2 घंटे रसोई में लगे, आपने वही काम क्या किया, 2 घंटे रसोई में बना के भगवान को भोग लगा दिया, अब वो बच्चों को और पति को दे दिया। मेहनत तो उतनी लगी, और 5 मिनट भगवान में ऐड कर दिया, भोग लगा दिया।
अभी क्या होगा, अब उनकी 8 घंटा की जो परिश्रम है ना, उसका फल भी मिलेगा। बोलो सच्चिनंदन गौर हरि की, राधा विनोद बिहारी जी की। अभी क्या होगा, अभी उसकी पूरी मेहनत सफल, आपका 2 घंटा बनाना भी सफल, उसकी 8 घंटा नौकरी करना भी सफल। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि क्या, कैसे जीव मेरे से जुड़ सकता है। अपना जो, पहले तो क्या करो, कम से कम पूर्ण शरणागति नहीं, कह सब धर्मों को नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, जो भी कार्य कर रहे हो वो मेरे लिए करो, उसका कुछ अनुपात में मेरे लिए ऑफर कर दो। और धीरे धीरे जैसे जीव को उस भक्ति योग में आनंद आने लगता है, कर्म योग जो करेंगे ना, चित्त शुद्धि होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, 100% होगी। इस शास्त्र का निर्देश है, अगर जो ठीक ठीक से कर्म योग का पालन करे ना, वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, भगवान को अर्पण करते हुए, उसको जगत की नश्वरता का ज्ञान होगा, इसकी भौतिक प्रकृति का ज्ञान होगा, और फिर वो समझेगा और उसको हृदय में आनंद भी आएगा। जितने अनुपात में आप अपने को भगवान के निकट लाओगे, या जितने अनुपात में भगवान को आप क्या करोगे, जितने अनुपात में आप भगवान को समर्पित होगे ना, 5% आपको उतना आनंद आएगा, 10% होगे और आनंद आएगा, 15% होगे और आनंद आएगा। तो जीव की कल्याण ऐसी होता है, वो जैसे जैसे भगवान की शरण में आता जाता है और भगवान को जितने अनुपात में अर्पण कर देता है, उसे आनंद आता चला जाता है, और वो फिर एक दिन पूरा भक्ति योग का अधिकारी हो जाता है। तो फिर उसका मंगल निश्चित ही, मंगल कर्म योग से ही शुरू हो जाता है। परंतु यदि योग नहीं हुआ, भगवान के साथ संबंध नहीं हो रहा किसी प्रकार का, तो उसका कर्म करना क्या है, श्रम है भी केवलम, उसका खाली भूसा कूटना ना, चावल उससे निकल गया, धान कूटते जा रहे हो, चावल नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। यदि भगवान को जीवन में हटा दो, कोई भी लाभ नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कई प्रकार के जीव होते हैं, एक वन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले जीव होते हैं, उनका क्या है, बस किसी को काट के खा लेना, वन में रह रहे हैं, पशुओं की तरह रह रहे हैं, वन्य जीवन। एक होते हैं क्या, वन में नहीं रहते, समाज में रहने वाले, पर क्या ईश्वर रहित, ईश्वर उनके जीवन में भगवान नहीं होते, बस वो भी क्या है, शरीर ही उनके जीवन में। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया ना, इंद्र का और किसका, हाँ, बिलोचन, दोनों भगवान के आत्म तत्व का ज्ञान लेने के लिए आए, परंतु बिलोचन ने क्या जाना, अनात्म, इस शरीर को ही आत्मा जाना। तो वो लोग क्या कहते हैं, इस शरीर को ही खिलाते पिलाते हैं, ईश्वर का उनके जीवन में कोई भी वैल्यू नहीं है, भगवान को मानते नहीं है, नास्तिक जीवन है। तीसरा है ईश्वर रहित नैतिक जीवन। अब वो क्या करते हैं, ईश्वर को ऐड कर लेते हैं अपने जीवन में, भगवान ही इस जगत में सुप्रीम पावर ऑफ गॉड है, हम भगवान के दास हैं, सारा जगत भगवान का ही है, इनकी सेवा में लगाना ही हमारा परम कर्तव्य। पहले वन्य जीवन से बढ़िया, वन्य जीवन तो एकदम ही ठीक है, उससे थोड़ा सा वन से ठीक है, आप किसी को काट पीट नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, पर ईश्वर नहीं है, अपना शरीर का पालन, अपने परिवार का पालन कर रहे, पर इनके जीवन में भगवान नहीं है। अब क्या, तीसरा क्या है, ईश्वर सहित नैतिक जीवन। ईश्वर सहित मतलब ईश्वर को ऐड कर लिया इन्होंने, और नैतिक मतलब नीति को भी है, मतलब समाज वर्णाश्रम धर्म के अनुसार चल रहे हैं, अपने अपने आश्रम के अनुसार, वर्ण के अनुसार, किसी को भी कष्ट नहीं दे रहे, पाप भी नहीं कर रहे, पर इनका क्या एक गुण है, इन्होंने ईश्वर को ऐड कर लिया, भगवान को अर्पण करके कार्य कर रहे हैं। तो ये इससे श्रेष्ठ है। और एक और है भक्त जीवन। इन्होंने क्या है, इन्होंने पहले नीति को प्रधान माना है, मतलब हमारा परिवार में पहला कर्तव्य है, भगवान सेकेंडरी है। और भक्त जीवन क्या होता है, भगवान ही मूल है और परिवार जीवन निर्वाह गौण है, ये भक्त जीवन होता है। मतलब मूल क्या है, मूल भगवान है, हम उनके सेवक हैं, और ये जो जितने भी कर्तव्य हैं, ये सब हमें भगवान से विमुख होने के करने पड़ते हैं। जैसे क्या है, एक होता है जेल में चक्की पीसना। अब चक्की, हम जेल में सजा होगी, चक्की पीस रहे हैं, 5 साल की सजा हो गई। अब हम 5 साल के बाद छोड़ने का हमें समय आ गया। अब हम क्या करें, प्रभु जी मेरे को क्यों छोड़ रहे हो, चक्की कौन पीसेगा, अभी मैं इतना काम कर रहा हूं, अब मैं जेल से बाहर जाऊंगा तो चक्की कौन पीसेगा, है? चक्की पीसना मूल काम नहीं है, चक्की इसलिए पिसवा रहे, तुमने पाप कर्म किए हैं, अब तुम्हें सजा भोगनी है, ना ईंट कटवा रहे हैं, चक्की पिसवा रहे, कर रहे, तुम जाओगे दूसरे आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, तुम अपने घर में जाओ, सुखी से रहो ना। तो इस संसार में कोई कहते हैं ना भगवान का भजन करो, भक्ति ही करना मूल है, तो कह रहे प्रभु संसार कैसे चलेगा, अरे संसार चलाने वाले प्रभु है ना,
संसार चलाना मुख्य कार्य नहीं है। हम क्या है, इस संसार एक जेल के समान है, और हम लोग कार्य जो कर रहे हैं अपने कर्म फलों को भोग रहे हैं। जब कर्म फल नष्ट हो जाएगा तो आप जाओ भगवत धाम में, जाओ भक्ति करो, आनंद लो। परंतु उनके जीवन में क्या है, नीति प्रधान होती है, पर इनके जीवन में भगवान प्रधान है और समाज गौण है। और एक और जीवन है, वो होता है प्रेमी भक्तों का जीवन। उसमें भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला भक्त इनका आस्वादन करता है, मूर्छित हो जाता है। महाराज जी बताए, हसोती रोदती नित्यति गायंती भाई। इसमें क्या करता है, परम आनंद में रहता है, उसको कोई भी मतलब नहीं है संसार से, समाज से। वो भक्ति में डूबकर भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला का आस्वादन करता है। तो यहाँ पर ऐसी बताइए ये कैसे क्रम से उन्नति होती है। तो यहाँ पर बहुत प्रकार के लोग हैं, कर्म को प्रधान मानते परंतु भगवान को अपने जीवन में ऐड नहीं करते। वो क्या है, वो कम से कम उनसे तो श्रेष्ठ है, वन्य जीवन, वन में रहने वाले लोगों से श्रेष्ठ है। परंतु जब तक भगवान को अपने ऐड नहीं करोगे जीवन में, जब तक भी आप क्या है, महाराज जी उदाहरण देते हैं ना, अगर 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 इजिकल टू 0, कितने जीरो को एक लगाओ, 0 0 0 0। अगर 1 लगा दो उसके आगे, अब 1 0 लगाओ, कितना होगा, 10। 1 और 0 लगाओ, 1 और 0 लगाओ 1000, 1 और 0 लगाओ 10,000, 1 और 0 लगाओ लाख। अगर आप जीवन में भगवान को ऐड, एक माने वो क्या है, परमेश्वर भगवान, जगत के नियंता, जो हमको सूर्य जिनकी इच्छा से उगता है, चंद्रमा जिनकी इच्छा से उगता है, जिन्होंने हमें कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है, अगर हमने जीवन में ऐड कर लिया ना भगवान को, वहां से हमारा अब 10 गुना कल्याण शुरू हो जाता, 10 गुना मंगल शुरू हो जाता। इसको बोलते कर्म योग। ये तो भगवान कह रहे हैं, भैया तुम क्या बनो, कर्म योगी बनो, तुम लोग कर्म योगी बनो। तो यहाँ पर कल हमने बताया था 49वां श्लोक, दूरेन ह्याब्रम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरणमिच्छ कृपणा फलेत्वा। कह रहे हे धनंजय, क्योंकि काम में कर्म भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग से अत्यंत निष्कृष्ट है। पता है ना, जो काम में कर्म है, कामनाओं के, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा पूरी बांटूंगी, मुरादे पूरी होगी, हलवा बट गई, माँ अपने घर, मैं अपने घर, है ना। तो कह रहे जो कामनाओं के साथ जो कार्य किए जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, पर निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो, फल की कामना वाले कृपण होते हैं। अब यह कृपण का अर्थ बता रहे हैं। कृपण का क्या अर्थ है, गुरुदेव कृपण। एक बार जनक महाराज ने अपने राज दरबार में एक बहुत बड़ी सभा बुलाई। उस सभा में जनक महाराज ने जो 10,000 गैया, 1,00,000 गैया आदि आदि गैया को सोने के सींगों को सोने पे मुड़वा के और खुरों को चांदी लगवा के और बहुत सुंदर वस्त्र पहनाकर उन गांव को सजाया और समस्त ऋषि मुनियों को वहां पर निमंत्रण दिया। और निमंत्रण दे के पूछा, जो ब्रह्मवेता है, ब्रह्म को जानने वाले हैं, वो व्यक्ति इन गैयाओं को लेके चले जाओ, जितनी भी गैया हैं वो लेके जा सकता है। अब सब एक दूसरे का मुख देखने पड़े, भाई यहाँ अगर ये तो जनक महाराज हैं और इतने बड़े बड़े ऋषि यहाँ पर आए हैं, तो कोई भी आगे आया नहीं लेने के लिए। याज्ञवल्क्य ऋषि फिर बाद में आए। जनक मुनि ने फिर कहा कि कोई यहाँ ब्रह्मवेता नहीं है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि आए, उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, चलो गांव को लेके चलो हमारे आश्रम में। तो उन्होंने कहा, महाराज आप क्या ब्रह्मवेता हैं, आप ब्रह्मवेता हैं? कह रहे हाँ, कोई डाउट है, संदेह, बताओ कोई प्रश्न। तो वहां पर ऋषियों ने याज्ञवल्क्य ऋषि से बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे। यहाँ ये प्रसंग क्यों लिया गुरुदेव ने, क्योंकि यहाँ कृपण शब्द आया। कृपण किसे कहते? तो उनकी पत्नी थी गार्गी, उन्होंने कहा तो ये बताए, बहुत सारे प्रश्न किए ऋषियों ने, उसका उत्तर है उपनिषदों में, परंतु यहाँ बताया कृपण का कि ब्रह्म कौन, ब्रह्म किसे कहते, ब्रह्म को जानने वाला कौन है, ब्राह्मण किसे कहते? कहते जो ब्रह्म को जानता है, भगवान को ठीक रूप में जो जानता है वो ब्राह्मण है। कृपण किसे कहते हैं? कहते जो इस संसार में ब्रह्म तत्व को जाने बिना शरीर छोड़ देता है उसको कृपण कहते हैं। जो भौतिक वस्तु को सार समझता है वो व्यक्ति कृपण है। कृपण की परिभाषा यहाँ पर गुरुदेव ने दी है। तो यहाँ भगवान भी कह रहे हैं जो फल की कामनाओं को लेकर ही कार्य करते हैं वो क्या है,
वो कृपण है, तो कृपण है। इसलिए हम लोगों ने ये सुना। अभी हम लोग 50वां श्लोक आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पर भगवान बता रहे, बुद्धि युक्त जातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति उस जन्म में सुकृत और दुष्कृत दोनों का प्रत्याग करते हैं। अतः तुम निष्काम कर्म योग के लिए चेष्टा करो। समभाव के साथ बुद्धि योग के आश्रय में कर्म करना ही कर्म योग का कौशल है। बुद्धि योग को कर्म योग भी कहा गया बार बार, ये भी महत्वपूर्ण है। बुद्धि योग कर्म योग, कहीं कहीं से कर्म योग कहा गया है, कहीं इसको बुद्धि योग कहा गया है। तो भगवान करे, बुद्धि योग से युक्त व्यक्ति इस जन्म में ही ना तो पापों के पीछे भागता है और ना ही पुण्यों के पीछे भागता है। पुण्य मतलब बताया ना, काम में कर्मों के पीछे भागता है। बुद्धिमान व्यक्ति काम में, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम छीने पुण्य मृत्यु लोके विसंति। पुण्य करो फिर स्वर्ग को जाओ, पुण्य नष्ट होगा फिर पृथ्वी लोक में आओ, फिर दोबारा से कर्म करो, फिर बड़ी मेहनत से परिश्रम से स्वर्ग जाने इतना आसान नहीं है। इंद्र परीक्षा लेंगे, इंद्र भी परेशान करेंगे, फिर बहुत जन्मों के कोई पाप कर्म भी नहीं रहेंगे, बड़ी मुश्किल से स्वर्ग जाओगे। इतनी मेहनत से गए फिर दोबारा से पतित हो गए। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, पाप तो करेगा ही नहीं, पाप तो नहीं करेगा, पुण्य के पीछे भी नहीं भगेगा। क्या करेगा, वो निष्काम कर्म योग करेगा, वो भक्ति योग करेगा। भक्ति योग में क्या है, साइड इफेक्ट नहीं है। देखो, पाप कर्म में तो साइड इफेक्ट है, पुण्य कर्म में भी साइड इफेक्ट बताया ना, कितनी बार बताया। अभी भागवत में उदाहरण है निरग महाराज का। पाप को पक्की बार नरक की यात्रा मिलेगी, पुण्य में क्या दोष है। कोई लोग संदेह करते हैं ना, पुण्य कार्य करने वाले लोग तो पुण्य ही करते हैं, अरे पुण्य में क्या दोष है। निरग महाराज का नाम सुना ना, उन्होंने भी, वो बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े दानी। 10,000 गैया रोज दान देते थे, 10,000 गैया रोज। अभी क्या, एक ब्राह्मण को दान दे दिया, कल फिर एक ब्राह्मण को दान दे दिया। एक गैया क्या करके, एक गैया एक ब्राह्मण के पास से वापस आ गई, तो दूसरी 10,000 गैया में वो मिलके दूसरे ब्राह्मण के पास चली गलती से। देखो कर्म क्या है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, या तो जान के करो या अज्ञान। आप करो, मेरी उंगली में, ये मेरी अग्नि में उंगली लग गई गलती से, करंट लग गया, बिजली स्विच मेरा उंगली चली गई। अब गलती से गई या ठीक से गई, करंट लगेगा नहीं लगेगा। या बच्चे आग में उंगली डाल देता, जलेगा कि नहीं जलेगा। कर्म ऐसे ही है, या जान के करो या अज्ञान से हो जाए, वो कर्म अपना फल देगा ही देगा। अब इन्होंने तो कहा अच्छे के लिए 10,000 गैया दान पुण्य कर रहे, बढ़िया। एक गाय गलती से क्या करा, गलती से आ गई। अब उन दोनों ब्राह्मणों में, ये गाय तो कल मेरे को दान देती, ये तुम्हें गाय कैसे दे दी, उन्होंने पहचान ली। तो वो क्या कहने लगा उनके पास, अभी ये गैया मेरी है। कह रहे, ये गैया तो मेरे को राजा निरग ने दान दी है। बोले नहीं, मेरी, ये पहले मेरे को दान देती। अब वो दोनों आ गए राजा के पास। अब राजा को बोले, राजा ये गैया मेरी है, पहले आपने मेरे को दान दी। तो राजा उनकी तरफ देख रहा, भैया मैं इसके बदले आपको 10,000 गैया और दे दूंगा। फिर उनकी तरफ देख रहा, इसके बदले मैं आपको 10,000 और दे दूंगा। कभी इधर देख रहे, कभी इधर देख रहे, कभी इधर देख रहे, कभी इधर, दोनों मान नहीं रहे। दोनों ब्राह्मण ने बस जिद पकड़ ली। तब दोनों ने क्या किया, ऐसे करके ऐसे कर रहे थे, उन्होंने श्राप दे दिया। अरे क्या गिरगिट की तरह देख रहे हो, रंग इधर 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 इधर, जाओ गिरगिट बन जाओ। गिरगिट बनना पड़ा, एक छोटी सी गलती से गैया दान में दे दी, वो वापस आ गई, गिरगिट बनना पड़ा। और उनको छुटकारा कैसे मिला, यहां ही बोले भक्ति योग में और पुण्य कर्म के साइड इफेक्ट बता रहे हैं। क्या है, कभी उन्होंने किसी को, संत को, एक भागवत क्या किया था, भागवत सोने के सिंहासन रख के भागवत दान की थी, भागवत। अब ये क्या हो गया, ये हो गया भक्ति जनित कार्य। ये पुण्य नहीं है, ये पाप भी नहीं है, ये भक्ति का, बुद्धि योग भक्ति योग का कार्य है। इसी से क्या हुआ, उनको कुएं में गिरगिट बने हुए थे, भगवान कृष्ण आए और उनको उससे उद्धार किया, सिर्फ एक भागवत दान की वजह। इसलिए पापों के चक्कर में तो पड़ो ही मत, पर पुण्य के चक्कर में तोड़ो। पुण्य के बड़े भी साइड इफेक्ट है, बड़े ही साइड इफेक्ट है। कितने सारे गुरुजी उदाहरण देते, आप दया कर रहे हो, किसी व्यक्ति को कंबल बांटने गए और या कुछ दान दे, भिखारी को दान दे दिया, वो दान से, आपके दान से पैसे शराब पी लेता है, शराब पी के फिर गलत कार्य करता है, जिसने दान दिया उसको भी फल भोगना पड़ेगा। आप तो अच्छा कार्य कर रहे हो ना,
पर अगर आप किसी एक आदत आई है, पुलिस से भाग के आ गए, इधर भाग रहा है और उसको 10 लोग मार रहे हैं, और आपने क्या किया, अरे इतने इतने सारे लोग क्यों मार रहे हैं इसको, उसको बचा दिया, छुड़वा दिया। जैसे ही छुड़वाया उसने 10,000 लोगों को भून दिया, आपने तो दया की ना। इसलिए कोई आतंकवादी आता है, डॉक्टर है, गुरुजी एक मथुरा में हॉस्पिटल खुला था, उस समय गुरुजी ने बात बोली थी, बहुत लोग समझ पाए, बहुत लोग नहीं समझ पाए। गुरुजी ने कहा भैया भगवान का भजन करना, तुम हॉस्पिटल तो बना रहे हो बड़ी अच्छी बात है, पर भगवान का नाम करना, क्योंकि इसमें कर्म कर्म मार गए, ये दया का मार गए, ये अगर इसमें कोई आतंकवादी भी आएगा तुम उसका भी इलाज करोगे, उसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, पापी व्यक्ति भी आएगा पुण्य भी आएगा, तो इसलिए इससे बचने के लिए तुम क्या करना, भजन करना। तो आप तो कहोगे नहीं हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, नहीं नहीं, कर्म जाने में करो अनजाने में करो, वो फल देगा ही देगा। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि भैया क्या करो, तुम बड़ी बुद्धिपूर्वक कर्म योग का पालन करो, सुकृति दुष्कृति पापों से भी बचो, दुष्कृति पुण्य से भी बचो। तुम क्या करो, सिर्फ तस्मात योगायुजस्व योग कर्मसु कौशलम, कौशल पूर्वक बुद्धि योग का पालन करो। यदा ते महाकलिलम बुद्धि व्यार्ति तरिष्यति तदा गंतस्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतिभ्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरू सघन वन को पार कर जाएगी, तब तुम सुनने योग्य और सुने हुए विषय के प्रति वैराग्य प्राप्त होगे। कह रहे हैं यहां पर तुम ऐसे कार्य करते रहो, जब तुम बुद्धि योग का पालन करते हुए मेरे को अर्पित करते हुए कर्म करते होगे, तब तुम समझ जाओगे कि क्या सार है क्या असार है, किन को मेरे को छोड़ना है और किन को मेरे को ग्रहण करना है। ये एक विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान कैसे होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी चेतना शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे ये पता लगेगा आपको हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जब तुम्हारी बुद्धि नाना प्रकार के लौकिक और वैदिक अर्थों को सुनने से विरक्त हो जाएगी एवं अन्य आसक्ति से रहित होकर परमेश्वर में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग फल लाभ करोगे। मतलब कह रहे भगवान, जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, जब तुम समझ पाओगे कि कैसे कार्य किया जाता है। अब यहां अर्जुन प्रश्न कर रहा है, अब तो भगवान बोल के चुप हो गए। अब अर्जुन ने प्रश्न किया है, प्रभु मैं कैसे समझ पाऊंगा मेरी बुद्धि स्थिर हो गई, हम भी कैसे समझ पाए हमारी बुद्धि स्थिर हो गई। तो यहाँ 54 में दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया है। भगवान कह रहे जिनकी बुद्धि स्थिर धीर हो जाती है वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। तो यहाँ अर्जुन कह रहे स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि से केशवा स्थिति किम प्रभाषेत किम आसित ब्रजेत किम। यहाँ 4 प्रश्न किए अर्जुन ने। कह रहे अर्जुन ने कहा हे केशव, जब व्यक्ति समाधि में स्थिर हो जाता है उस व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, है ना, कैसे पता लगा पाएंगे। देखो हम कोई समाधि में है कौन नहीं, भगवान सारा कुछ बता रहे हैं। वे किस प्रकार बोलते हैं, वे किस प्रकार बैठते हैं और किस प्रकार चलते हैं। का भाषा समाधि केशवा स्थिति किम किम प्रभासेत किम आसित ब्रजेत। उनका स्वभाव कैसा होता है, वो कैसे बोलते। अब इसका उत्तर दे रहे हैं पूरा लास्ट तक, दूसरे अध्याय के लास्ट तक। और अर्जुन ने पूरी भगवत गीता में 16 प्रश्न किए। वैसे तो बहुत सारे श्लोक बोले हैं, पहले उन्होंने मोहित होकर क्या बहुत सारी बातों को बोला कि प्रभु मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये तो मेरे चाचा ताऊ है, मामा है, पिताजी क्या है, अभी मैं कैसे युद्ध में लड़ूंगा, मैं तो इससे बढ़िया भिक्षा करके जीवन निर्वाह कर लूंगा। बहुत सारी बातें बोली हैं, उनका संदेह नष्ट हो गया, फिर बाद में बोली है। परंतु ये 16 जो प्रश्न है, इस पूरी भगवत गीता में महत्वपूर्ण 16 प्रश्न है, जिनका उत्तर यदि हम समझ गए तो हमने गीता को पूरा पढ़ लिया और ये हमारे जीवन में मंगल करने वाला है। तो इसमें क्या है, ये अभी पहला प्रश्न शुरू हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रश्न का उत्तर आगे आगे श्लोक में भगवान बड़े ही गंभीरता से दे रहे हैं, जो कि 16 प्रश्न है, याद रखना ये भी महत्वपूर्ण है। मैं तो बता रहा हूं आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, नोट कर लो। पूरी भगवत गीता में अर्जुन ने 16 प्रश्न किए भगवान से, और 16 प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता में बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है, इसको भी बताएंगे एक एक करके हम। प्रश्न किया अर्जुन ने, आंसर कौन दे रहे, भगवान। क्या करें, श्री भगवान उवाच
प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मिन्ते आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञत उच्चते। पहला प्रश्न क्या था? हे प्रभु, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे होते, उनका स्वभाव कैसा है, वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं? इसका उत्तर कौन? भगवान एक श्लोक में नहीं, आगे के 3, 4, 5 श्लोकों में दे रहे हैं। भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब वे मन को समस्त कामनाओं को परित्याग कर देते हैं और निग्रह किए मन में ही आनंद स्वरूप आत्मा के द्वारा तुष्ट होते हैं, तब वे स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। भगवान प्रजाति से आरंभ कर अध्याय के अंत तक क्रम से 4 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। 4 प्रश्नों का उत्तर पूरा। इसमें कितने श्लोक है? लगभग दूसरे अध्याय में 72 श्लोक। और ये कौन सा प्रश्न किया? 54 से लेके 72 तक। अब भगवान इन 4 प्रश्नों का उत्तर देंगे। इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग कल श्रवण करेंगे। हाँ, अभी कितना? 5 मिनट है ना? 5 मिनट है, 10 मिनट है, ठीक है। इसको सुन लेते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। तो यहां पर इस श्लोक में कह रहे हैं, जो व्यक्ति समस्त कामनाओं को परित्याग कर देते हैं और अपने मन को, इंद्रियों को विषय से हटा लेते हैं। विषय से इंद्रियों को हटाने के बाद यहां पर भगवान आगे इस श्लोक में बताएंगे, सिर्फ विषय से हटाना, 1 दिन हटाना, 2 दिन हटाना, 10 दिन हटाना, 1000 साल तक हटाना, तब भी हमारा मन भगवान में जब तक लगेगा नहीं, तब तक कितना भी प्रयास कर लो लगा। जब जैसी कोशिश करके हटाया, जिस दिन हटा, फिर दोबारा विषय में मोहित हो जाता है। तो हटा के लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान कह रहे, जब तक मेरे में मन लगता नहीं है, तब तक इस संसार से मन हटता भी नहीं। जैसे लेंटर डाला ना, लेंटर, सरिया नहीं डाले और ऐसे फट्टा डाल दिया, लेंटर डाल दिया। अब फट्टा हटा दिया, लेंटर गिर गया। ऋषि मुनि 10,000 20,000 साल तपस्या करेंगे, पर भगवान तक मन नहीं लगा। यदि भगवान में मन नहीं लगा, स्थिर नहीं हुआ, तो फिर विषय भोगों को फिर बार बार भोगेंगे और ज्यादा। जितने साल, जैसे हिरण्यकश्यप ने भी निग्रह किया इंद्रियों का, 60,000 साल तक विषय भोग नहीं किया। जब 60,000 साल पूरे हो गए तो क्या किया? विषाद रूप में क्या किया? विषय भोगों को किया। मुसलमान क्या करते हैं, वो रमजान रखते हैं ना, तो हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, तो पूरा कुछ नहीं खाएंगे, पूरा सुबह से लेकर शाम तक। तो वहाँ आया, जो भी आ रहा है, बिरयानी आ रही है, जो भी आ रहा है, मांस आ रहा है, सबको रख रहे। चंद्रोदय रखते रहो। मैंने उनको बोला, तो खराब हो जाएगा, ये तो खराब हो जाएगा। पूरा राजधानी में ना, राजधानी फ्री है, फ्री क्यों छोड़ू? दोपहर वाला भी रख लिया, शाम वाला भी रख लिया, और इतनी स्मेल आ रही, बैठा भी नहीं जा रहा वहां पर। जैसी चंद्रमा देखा, ऐसी खाने लग गया। तो ये व्रत का उद्देश्य क्या है? आत्मा का शुद्धि, इंद्रियों को क्या करना? एक कंट्रोल करना, धीरे 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 से अलग हटना। परंतु फायदा क्या? और ज्यादा कर रहे विषय भोग। तो भगवान यहां बता रहे हैं, आगे आगे बताएंगे, विषय विनिवृंता निरारस से देना रस वर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। यदि हाईएस्ट रस नहीं मिलेगा ना, तो लोअर रस छूटेगा नहीं। कितना भी निग्रह कर लो, कितना भी निग्रह कर लो। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे, टीका में समझ में आएगा। मतलब हमारा मन कृष्ण पे लग गया 5% और 95% हमारे संसार में है। तो अब क्या होगा? आपका 5% आपका मन लग गया तो आपका स्थिर हो गया। 10% लग गया तो फिर इधर से हट गया। 15 लग गया तो इधर कितना बचा? 85। 20 हो गया तो इधर कितना? 80। 25 हो गया तो 75। 50 हो गया तो 50। 100 इधर चला गया तो 0। मतलब आप वृंदावन जाना चाह रहे हो, दिल्ली से चले, दिल्ली से फरीदाबाद की बात चले तो आप वृंदावन कितना कम रह गया? इतना। दिल्ली कितना दूर होगी? इतना। होडल आ गया तो वृंदावन इतना पास रह गया, अब दिल्ली से दूर हो गया। सिर्फ क्या करना है? इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इंद्रियों को बस विषय, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को बस कुछ करना, ऐसे कर लिया, भगवान की सेवा नहीं की उन्होंने, तो कोई लाभ नहीं। 1000 साल करो, 2000 साल करो, 5000 साल करो, जिस दिन फट्टा हटेगा, लेंटर गिरेगा। समझी भाई? सौभरी ऋषि की कथा सुनी ना? सौभरी ऋषि की कथा सुनी, कितने साल तक वो रहे, पानी के अंदर रहे हैं? 10,000 साल तक। एक इतने साल तक मछली, दोनों पुरुष मछली स्त्री मिलन करते हुए देख लिया और कामना जगी उनके अंदर है। कामना जगी, कामना, इतनी सी मछली को देख नहीं रहे इतने साल से, और क्या हुआ? फिर विषय भोगों में लग गए।
कहने का तात्पर्य ये, सिर्फ बहुत सारे कर्मी लोग होते हैं, बहुत सारे तपस्वी लोग होते हैं, भगवान को ऐड नहीं करते हैं, और बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, बस अपने इंद्रियों को निग्रह करने के लिए चले जाते हैं, और वो कुछ समय के बाद और ज्यादा विषय भोगी हो जाते हैं। और एक भक्त होता है, वो क्या करता है, भक्त होता है वो धीरे धीरे क्या करता है, अपने इंद्रियों को क्या करता है, भगवान में लगाना शुरू कर देता है। कर्म इंद्रियों को भगवान के मंदिर में जाना, भगवत धाम की परिक्रमा करना, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्णों के द्वारा कथा सुनना है, जीवा के द्वारा कथा बोलना है, आंखों के द्वारा भगवान का दर्शन करना। जैसे जैसे आप भगवान को अर्पण करते जाओगे, भगवान में मन लगता जाएगा, उतना आप संसार से, बता रहे, विषय विनिवंता निरारस्य देहिना रस वर्जम रसोपस्य परम दृष्टि निवर्तते, मतलब परम जो रस मिलेगा आपको, अपने आप छूट जाएगा। मानो आपके घर में शादी है, और शादी में क्या है, लड्डू बच रहे, लड्डू 1 महीने पुराने, और लड्डू भी ऐसे हैं बड़े कड़क हो रहे हैं, पर आपको मीठा खाने का शौक है। अब क्या करोगे, है ही नहीं कुछ। लड्डू भी ऐसे, अगर किसी के सर में मार दो टाके आएंगे 4, इतने कड़क। पर क्या करें, क्या करें, लड्डू खा रहे, लड्डू के बिना, मीठे के बिना। अब कोई आपके घर में गुलाब जामुन लिया, एकदम गरम गरम सॉफ्ट गुलाब जामुन, अब क्या करोगे, लड्डू खाओगे, गुलाब जामुन खाओगे, खाओगे नहीं गुलाब जामुन। अब फिर कोई तुम्हारे घर में रसमलाई ले आते, रसमलाई, अब तुम क्या करोगे, रसमलाई खाओगे, लड्डू की तरफ देखोगे नहीं। पर रसमलाई रसगुल्ला है, लड्डू ही है, और मीठा खाना, क्या करोगे, लड्डू ही खाओगे। तो कहने का मतलब है, जब तक हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा ना, कोई भी संसार से मन नहीं हटा सकता। तो यहां जो ये श्लोक है 59 वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि हमें मन सिर्फ हटाना नहीं है, लगाना जरूरी है। लगाने के लिए प्रैक्टिस करो। भक्ति योग मतलब, भक्ति योग में क्या सिखाया जाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, भक्ति योग की प्रैक्टिस है, और ज्ञान योगी तपस्वियों की प्रैक्टिस अलग प्रकार की है, उनकी प्रैक्टिस अलग है। और वो आग के पास बैठे हैं, अग्नि में बैठ रहे हैं, और कपड़ा भी नहीं पहन रहे, और कितने साल तक बैठ जाए, उनका मन भगवान में स्थिर हो जाएगा नहीं। जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे ना, तो मन भगवान में लगने वाला नहीं है। तो यहां पर बता रहे हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है, जो व्यक्ति अपनी मन, बुद्धि और भावना को भगवान में लगा लेता है, और किसी प्रकार के विषयों में लिप्त नहीं होता, वो व्यक्ति क्या है, स्थित प्रज्ञ है। तो इसका और भी आगे आगे बताएंगे, अभी हम यहीं विश्राम देंगे, ठीक है। आज की जो कथा है, आज की कथा में कम से कम भी बता रहा हूं 7 या 8 प्रश्न का क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक है। हमारे जो पेपर है, वैसे तो 1 से 18 अध्याय तक हमने किया था, परंतु उतना ज्यादा करेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समय कम है, तो हमने 1 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक ले रहे हैं अभी, और उसमें भी मैं 12 अध्याय तक कोशिश करूंगा। आज पिछला रिपीट किया इसलिए नहीं कर पाया ज्यादा, तो कल और 7 प्रश्नों का उत्तर या 10 प्रश्नों का उत्तर लेंगे। आज की कथा से मैं इतना बता दिया, 5-7 क्वेश्चन आएंगे आज की कथा से। कल भी इन कथाओं का समझ जाओगे, ध्यान से सुनना, जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाद में भी देखेंगे। कल की कथा करेंगे, कल में भी 5-7 क्वेश्चन को लेंगे, ऐसे 50 क्वेश्चनों को लेंगे 7 दिन के अंदर, ठीक है। संडे को फिर कथा करेंगे, संडे को जो कथा होगी गीता का सार के रूप में करेंगे। हमारे कमल प्रभु जी आ रहे हैं, वो गीता में उन्होंने बड़ा डीप अध्ययन किया है, बहुत दिन से क्लास ले रहे हैं 21 श्लोक की। तो कमल प्रभु आएंगे संडे को और मंडे को, 2 दिन हम गीता के ऊपर और कथा करेंगे। पर अभी पूरा 12 अध्याय तक, दूसरा अध्याय हो जाएगा कल, अब कितने 10 रह गए, हम तेजी से भागेंगे नहीं, मेन पॉइंटों को कवर करेंगे। बोलो सचिनंदन गौर हरि की, राधा विनोद बिहारी जी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।